हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और पढ़ाई के साथ होंगे। मैं हूँ इम्तियाज सर। हमारे चैनल स्टडी लाइफ पे आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल स्टडी लाइफ के जरिए आप क्लास 9 और 10 की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। यहाँ पढ़ने के लिए आपको कोई किसी भी तरह का शुल्क नहीं दिया जाता है। तो सोच क्या रहे हैं, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोस आप तक पहुंचता रहे और आपकी पढ़ाई अपडेट रहे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ में, और इसे फिर शेयर करके लाइक कर दें। अच्छे अच्छे कमेंट भी करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। ठीक है, तो फिर हमारे साथ जुड़े रहिए, स्टडी लाइफ के साथ जुड़े रहिए। चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 की पढ़ाई की थी, जिसमें हम लोगों ने शून्यक निकालने के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक की। ओके, तो हम लोगों ने सीखा था कि शून्यक किस प्रकार निकालेंगे गुणनखंड विधि से। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का, रोमन नंबर 4, 5 और 6 का क्वेश्चन है। तो रोमन नंबर 3 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो इस वीडियो के नीचे में सब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। उस लिंक में जाकर आप पिछली वीडियो को जरूर से जरूर देख लें ताकि ये वाला जो पढ़ाई है वो आपको समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, ये क्वेश्चन है हम लोगों के पास में। हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, रोमन नंबर 4 सॉल्यूशन। इसमें क्वेश्चन दिया गया है 4u² प्लस 8u को सॉल्व करना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। ठीक है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक किस प्रकार निकालते हैं, देखिए इसमें कितने पद हैं, एक और एक, दो पद है ना। 4u² प्लस 8u। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे कि देखेंगे कि यहाँ पर 4 है और यहाँ 4 है, यहाँ पर क्या है, u है। 4u में से 4 को कॉमन निकाल लीजिए और u में से भी आप कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है ना, 4u को हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया। अब 4 का टेबल में 4 कितना बार में, 1 बार में आता है, तो ये 1 लिखा। और u डबल था, u पर स्क्वायर, एक u बाहर आ गया तो एक u रह गया। ओके, अब नेक्स्ट में प्लस से तो प्लस दिया जाएगा। 4 का टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, 2 बार ले लेंगे। 4 का पारा में 8 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है। सिंगल u था बच्चे, वो बाहर निकल गया। ओके, u नहीं लिखना। एक बात जो गौर से सुनिएगा, u हो या a हो या b हो या x हो या z हो, इसमें हम लोग सामने में इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 नहीं लिखते हैं, 1 छिप जाता है। 1 के अलावा कुछ भी रहेगा तो लिख दीजिएगा, 1 को नहीं लिखना। ओके, चलिए, तो फिर ये हम लोगों ने इसका गुणनखंड तोड़ लिया। गुणनखंड तोड़ने के बाद हम लोग शून्यक निकालेंगे। और शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखा जाता है। 4u² प्लस 8u इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, और लिखेंगे। इसका जो गुणनखंड आप लोगों ने तोड़ा है इसे यहाँ लिखे आ जाएगा। 4u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए आगे चलिए। केस 1 में लिखेंगे। केस 1 इस तरह कर देंगे, अंडरलाइन कर दिया जाएगा। अब ये आगे वाले को एक को रखिए, 4u का आप ले लो, और ये जो ब्रैकेट वाला ये 0 के नीचे चला जाएगा। 0 के नीचे में u प्लस 2 आ गया। ओके, 4u इक्वल टू कितना, 0 बाई एनीथिंग 0, तो u इक्वल टू कितना हो गया, 0 बाई ये वाला 4 नीचे आ गया। ओके, तो 0 बाई एनीथिंग क्या हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, u का वैल्यू 0 हो गया। अब हम लोग केस 2 में आते हैं। केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 में ये वाले को हम यहाँ रखेंगे, u प्लस
u प्लस 2 इक्वल, हर हालत में ये हम लोगों ने जो गुणनखंड लिया इसी को सॉल्व करना है। इसमें से एक पार्ट को लेना है, दूसरे पार्ट को नीचे डाल देना, फिर केस 2 में दूसरे वाले पार्ट को यहीं छोड़ देना है, पहले वाले पार्ट को नीचे ले जाना है। तो 0 के नीचे अब कौन आएगा, अब आएगा ये 4u नीचे चला आएगा। ओके 4u नीचे आ गया। तो 0 बाई एनीथिंग क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ क्या लिखिएगा, u प्लस 2 था, प्लस 2 को उठा के इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। प्लस 2 जब बराबर को पार करता है तो वो हो जाता -2। अगर -2 होता तो ये पार करके उधर जाता तो क्या हो जाता, +2 हो जाता। ठीक समझ में आ रही बात। तो u का वैल्यू कितना निकल गया, एक u का वैल्यू यहाँ निकला 0, u का वैल्यू यहाँ कितना निकला, -2 निकला। ओके यही शून्यक हो गया, ये क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, इसलिए शून्यक बराबर शून्यक बराबर एक का मान कितना निकला, एक का मान निकला गया 0, दूसरे का निकल गया -2, ये 2 शून्यक हो गया। ओके अब हम लोगों को क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, जांच करना है, किसका जांच करना है, कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल को लेकर हम लोग जांच करने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी से लिख लीजिए, फिर इसे हम लोग इरेज करते हैं। ओके चलिए ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग को शून्यक याद रखिएगा, ये वाला जोड़ी याद रखना। तो ये वाला भी इरेज कर देता हूँ। चलिए इतना सा। अब यहाँ लिखेंगे जांच, क्या लिखना होगा, ठीक इसके नीचे में लिखिएगा जांच। जांच में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना होगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हम लोग कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, यही ना है, प्रूफ करके दिखाना, -b/a। -b का मतलब क्या हो गया, -x का गुणांक, x का गुणांक है ना, -x का गुणांक बाई x² का गुणांक अब यहाँ x तो है नहीं, हमारे पास क्या था, u था, क्या था यहाँ है ना, क्वेश्चन u था। चलिए x की जगह में u लेके चले, u का गुणांक और u स्क्वायर गुणांक, u का गुणांक और u स्क्वायर गुणांक, x को हटा देंगे, u को लिख देना होगा। ठीक है, अब चलिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान हो गया 0 और बीटा का मान हो गया -2, तो 0 प्लस -2 इक्वल टू, अब यहाँ देखिए u का गुणांक, u कहाँ पर आएगा, ये समीकरण देख लीजिए, ये वाला बहुपद देख लीजिए, u यहाँ पर है ना, u के साथ क्या नंबर गुना है, 8 है, 8 को लाके यहाँ बैठा देना है, माइनस और यह u का गुणांक क्या हो गया, 8 हो गया, बाई u स्क्वायर का गुणांक, तो u स्क्वायर यहाँ, u स्क्वायर के साथ कौन नंबर गुना, 4 है, 4 बैठा दीजिएगा। चलिए ऐसे भी आप देख सकते हो, या यहाँ पे क्या लिखा, -b/a, b का मतलब होता है, देखिए ये फर्स्ट वाला a कहलाता है, सेकेंड वाला b कहलाता है, थर्ड अगर होता है नहीं, अगर होता तो c कहलाता। क्या मैंने कहा, a हो गया, ये b हो गया, ये वाला रहता तो c कहलाता। अब b -b चाहिए, b का वैल्यू कितना, 8 है, तो 8 को मैंने बैठा दिया, a का वैल्यू कितना, a मतलब क्या, फर्स्ट वाला नंबर, ये देखिए ये मैंने a लिख दिया, ये वाला क्या, ये b हो गया। ओके तो ये बैठा दिया। अब यहाँ इसको काट दो, 4 का पारा से 2 बार इधर करिए तो क्या हो जाएगा, 0 -2 प्लस माइनस क्या होता है, -2 तो इक्वल टू -2, और 0 में से -2 घटाइएगा तो क्या बचेगा, -2 इक्वल टू क्या हो गया, -2, ये दोनों क्या हो गया आपका, मतलब बराबर हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब लिखिए शून्यकों का क्या लिखना होगा, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसको क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। ओके c/a होता है, तो c मतलब ये लिखिए, चाहे कैसे भी लिख दीजिए, गुणन क्या है, शून्यक 0 -2, तो 0 गुना -2 लिखा गया, इक्वल टू c का वैल्यू, अब देखो यहाँ पर a का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है ना, b का वैल्यू 8 हो गया, c का वैल्यू है ही नहीं है, c नहीं है, तो c का क्या लिखिए, 0 लिख दिया, क्या लिखिए बच्चों, 0 बाई क्या लिख दीजिएगा, c का वैल्यू 0 लिख दीजिएगा, 0 बाई a का वैल्यू कितना दिया हो, a का वैल्यू यहाँ देख लो, a का वैल्यू 4 है, तो 0/4 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 से ये भी 0 हो जाता है सर, 0 बाई एनीथिंग बराबर 0 हो जाता है, इधर भी हो गया बराबर, ये भी हो गया, कुछ करना थोड़ी है ना, इसमें लिख देना वेरीफाइड, और कुछ करना नहीं है, क्या हो गया, वेरीफाइड। इस तरह करके हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, रोमन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक।
आइए रोमन नंबर 5 में आइए, इसका एक मिटा दीजिए, रोमन 5 हो गया। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। टी स्क्वायर माइनस कितना है, टी स्क्वायर माइनस 15 लिखा हुआ है। ओके ना, टी स्क्वायर माइनस 15 लिखा हुआ है। इसको क्या करना, गुणनफल करना, कुछ करना नहीं, बस क्या करना है देखिए, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू लिख दीजिएगा, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर लिख दीजिएगा। अच्छा देखो, इसके ऊपर स्क्वायर है ना बाबू, तो 15 को 2 भाग में तोड़ो, जिससे मान एक बात बताते हैं, 4 को अगर हम तोड़ना चाहें तो 2 गुना 2 डबल 2 आया। डबल 2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 लिख सकते हो ना। इसी तरह करके अगर मैं बोलूँ 9 के बारे में, तो 3 इंटू 3 लिखोगे तो डबल 3 हो गया ना, 3 के ऊपर कितना लिख सकते हो, पावर 2 लिख सकते हो ना। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि 15 को तोड़ के दिखाओ, तो बोले सर 5 इंटू 3 होगा, तो बोले दोनों डबल हुआ बच्चा, एक जैसे सेम टू सेम नंबर नहीं ना हुआ, सेम नंबर हुआ नहीं ना हुआ। 5 3 क्या हो गया, अलग अलग हो गया, सेम नहीं ना हुआ, 5 3 अलग अलग हो गया। 5 5 रहता, 3 3 रहता तो सेम होता। तो 15 का जब तोड़ने पर सेम नहीं आएगा तो स्क्वायर कैसे दीजिएगा, स्क्वायर कैसे दीजिएगा। तो जबकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये बगल वाला पे भी स्क्वायर होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग याद रखिए, जिस नंबर का आप स्क्वायर नहीं कर सकते हो, जिस नंबर का आप स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हो, उसको आप पहले रूट में लिखिएगा, उसके ऊपर रूट दे दीजिए। 15 के ऊपर मैंने रूट दे दिया, देखिए अच्छा से समझिए, 15 के ऊपर मैंने क्या दे दिया, रूट दे दिया। अब जाके इसको स्क्वायर दे दीजिएगा। अब मैंने क्या किया, जिस नंबर का आप स्क्वायर नहीं कर सकते, स्क्वायर माने जैसे 9 के लिए हम लिख सकते 3 पर स्क्वायर, 4 के लिए क्या लिख सकते हो आप, 2 पे स्क्वायर। लेकिन जिस नंबर का आप स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हो, उसको आप उसके ऊपर पहले रूट लगा दीजिए, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर में स्क्वायर दे दीजिए। मैंने वही किया है, ठीक है ना। अब आइए, आगे वाला नंबर पे स्क्वायर माइनस पीछे वाला पे भी स्क्वायर, बीच में माइनस रहे, आगे वाला पे स्क्वायर माइनस पीछे वाला पे भी स्क्वायर रहे, तो ये फार्मूला हो जाता, याद होगा आप लोगों का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार दोनों को क्या करिएगा, जोड़ के रूप में लिखिएगा, ये दोनों को एक बार प्लस के रूप में लिखिएगा और ये दोनों को एक बार क्या करिएगा, माइनस के रूप में लिखिएगा। ये कैसे आ गया, जब भी कोई दो नंबर पे स्क्वायर रहे, बीच में क्या रहे, माइनस रहे, बीच में क्या रहे, माइनस रहे, तो इसका नियम हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। उसका मतलब क्या हुआ कि जब भी दो नंबर पे स्क्वायर रहे, बीच में माइनस रहे, तो दोनों को एक बार प्लस के रूप में लिखो, एक बार क्या करोगे, माइनस के रूप में। बस इतना याद रखो, जब भी दो नंबर पे स्क्वायर रहे, बीच में माइनस रहे, तो दोनों को एक बार प्लस के रूप में और दोनों को एक बार क्या कीजिएगा, माइनस के रूप में लिखिएगा। हो गया, ये गुणनखंड टूट गया। अब ये शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए क्वेश्चन लिखेंगे पहले, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 देना पड़ेगा। ओके, 0 देने के बाद क्या लिखिएगा, इसका गुणनखंड जो ये तोड़े है उसके नीचे लिखो, याद दीजिए, अब लिखिए टी प्लस रूट 15 ब्रैकेट टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद का स्टेप अभी आप लोगों को पता है, क्या लिखते हैं, केस 1 केस 2, तो हम लिखेंगे केस 1 दो बिंदु ऐसे दे देना है। इसके नीचे में एक नंबर को लिखो, किसी एक को, टी प्लस रूट 15 लिखेंगे, इसको ब्रैकेट नहीं देंगे, बराबर देंगे 0 बटा ये वाले को इसके नीचे ले आएंगे, टी माइनस रूट 15। ओके, और टी 0 बाई एनीथिंग क्या मैंने बताया था, 0 होता था, यहाँ 0 लिख दीजिए। अब यहाँ पे लिखिएगा ये या का चिन्ह है, याद रखिए या का चिन्ह है, टी इक्वल टू, अब प्लस 15 को उठा के उधर लेके जाइए तो माइनस रूट 15 हो गया ना। प्लस को जब उस पार लेके जाओगे तो माइनस हो गया। बोला ये वाला कहाँ गया सर, ये तो 0 हो गया। अब इसको मत देखो, इसको देखो, तो t लिख दिया, प्लस रूट 15 को उस पार लेके जाओगे, बराबर के उस पार, तो माइनस रूट 15। एक आंसर आ गया। अब केस 2 में चलिए, जल्दी से चलिए, केस 2 में क्या करना होगा, अब पीछे वाले को लिखिए t माइनस रूट 15 और 0 के नीचे में अब आगे वाला नीचे चला आएगा, है ना, एक बार आगे वाला नीचे आएगा, एक बार पीछे वाला नीचे आएगा। 0 बाई एनीथिंग क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखे या t इक्वल टू माइनस 15 को उधर लेके जाइएगा तो प्लस रूट 15 हो जाएगा, प्लस रूट 15, लेकिन यहाँ पे प्लस शो नहीं होगा, प्लस क्या होगा, छुप जाएगा, छिप जाएगा, ठीक है ना। तब शून्यक मेरा क्या निकल गया बच्चे लोग, एक माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, यहाँ लिख देना पड़ेगा, शून्यक इक्वल टू माइनस रूट 15 और कोमा रूट 15 हो गया, ये शून्यक निकल गया। ओके, एनी प्रॉब्लम नहीं ना, दिक्कत है। चलिए
अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ठीक है ना। आगे क्या करना अब इसको, अब हम लोग शून्य के निकालने के बाद अब दोनों के बीच संबंध ज्ञात करें ना। गुणांक और क्या बोलते हैं उसको, शून्य के बीच का गुणिया के बीच का क्या करना है, संबंध निकालना है, ठीक है ना। चलते हैं, संबंध कैसे निकालना है मैंने बोला, इसकी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए इसका भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ निकाल दीजिए। अब चलिए अब क्या लिखना पड़ेगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, -b/a। वो हिंदी वाले लिखो चाहे नहीं लिखो, सब ठीक है, ठीक है ना। अब शून्य का आपको क्या निकला, -√15 लिखिए, -√15। और यह योग का माने क्या होता है, प्लस करना, तो प्लस कर दीजिए और ये 15 को लिख दीजिए, ओके। और यहाँ पे या का सिंबल दीजिए, इक्वल टू -b। अब b का वैल्यू देखना होगा, तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो गया बच्चे लोग, ये a का वैल्यू हो गया, यहाँ पर देखिए ध्यान से, t² - 15 है ना। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा t² - 15। तो t के बाद फिर t वाला नंबर होना चाहिए, तो है नहीं। इसके आगे में कौन नंबर छिपा हुआ है, बोलो सर 1 छिपा हुआ है। तो ये जो हो गया a का मान, अब बिना t वाला नंबर है, ये अचर पद हो गया। अचर पद हमेशा c का मान होता है, याद रखिएगा। किसका मान होता है, c का मान होता है। तो सर a का मान इधर हो गया, c का मान उधर हो गया, b का मान कहाँ है, ये नहीं है। तो b का मान नहीं है तो क्या करिएगा, b का मान का आप लोग 0 मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा, b का मान 0। चलिए b का मान क्या लिखना होगा, 0। तो 0 के आगे माइनस नहीं लगाओगे, खाली 0 लिख देना। और a का मान यहाँ ढूंढ के निकालो, क्या निकाला, 1। चलिए 1 लिख दीजिए। अब चलिए यहाँ देखिए, तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों लोग, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, 15 कटा तो क्या बचेगा, 0। यहाँ लिखिए 0 इक्वल टू 0 बाई एनीथिंग 0। ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। चलिए गुणनफल, शून्य गुणनफल क्या होता है, ब्रैकेट में लिख दीजिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, c/a। चलिए इसका शून्यकों का गुणनफल, इसका मतलब शून्य क्या है, -√15 निकाल के रखे हुए हो, और दूसरा शून्य क्या है, √15 निकाल के रखे। बोल सर ये गुना कहाँ से आ गया सर, तो बोलेंगे बाबू यहाँ योग लिखा होता तो जोड़ दिए, और यहाँ पे गुणनफल लिखा होता गुना देंगे, आए समझ ना। इक्वल टू, अब c का वैल्यू खोजने के लिए यहाँ आइए, क्वेश्चन में आइए। यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, b का तो है ये नहीं है, c का मान कितना दिया हुआ है, c का मान 15 है। अब यहाँ 15 बैठा दो, ओके, बाई यहाँ क्या लिखा हुआ देखो, a का मान कितना दिया हुआ, बोलो a का मान कितना दे दिया, a का मान बोलोगे सर यहाँ पर दे दिया है 1 दे दिया। a का मान कितना दे दिया है, 1 दे दिया, ठीक है ना। a का मान कितना दे दिया हुआ, चलो 1 दे दिया। अब आइए कैसे, अब मल्टीप्लाई करते हैं ना। अब क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा एक चीज देखिए, c का मान यहाँ कितना दे दिया, -15 लिखना पड़ेगा। देखिए गौर से देखिए, c है ये वाला नंबर c बोलेंगे, c के शुरू में माइनस है तो -15 लिखिए। अच्छा देखिए 15 दोनों रूट में नंबर, दोनों नंबर क्या है, रूट में। जब 15 रूट वाला गुना होता है तो रूट के अंदर में 2 को 15 चला गया, 15 गुना 15, दोनों 15 रूट के अंदर घुस गया, माइनस लगा हुआ है। इक्वल टू यह 15/1 15 ही होगा, 1 नीचे का गैप हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अब देखिए रूट के अंदर में, जब वर्गमूल में पढ़े होंगे आप लोग 8th क्लास में, ये 2 नंबर अगर रूट के अंदर रहे तो उसमें से एक पीस बाहर आ जाता है। इसका मतलब एक 15 बाहर आ गया, एक वो 15 क्या हो गया, बाहर आ गया। और यहाँ भी क्या होगा -15, देखो दोनों बराबर आ गया ना। अब यहाँ लिख दीजिए वेरीफाइड, क्या लिख दीजिएगा, वेरीफाइड, ठीक है ना। इस तरह करके हम लोगों ने रोमन नंबर 5 तक पढ़ लिया। तो नेक्स्ट बचा रोमन नंबर 6। तो अगले वीडियो में फिर हम लोग रोमन नंबर 6 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अच्छे कमेंट दें। किसी तरह की परेशानी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। और वीडियो को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी
उसे प्रेस कर दें ताकि नया नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। सब्सक्राइब कर देने से हम लोगों का भी जो है मन बढ़ता है और भी बढ़िया तरीका से कोशिश करूंगा कि आपको पढ़ा सकूं। इतनी मेहनत कर रहा हूं किसके लिए? तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है, थोड़ा मेहनत कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।